साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ओम शांति ओम में शांति प्रिया का रोल निभाने के लिए दीपिका ने हेलेन और हेमा मालिनी की फिल्मों को देखकर रोल की तैयारी की थी। 2007 की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसका बॉक्स ऑफिस क्लैश रणबीर कपूर और सोनम कपूर की डेब्यू फिल्म सांवरिया से हुआ था। दोनों ये फिल्में 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई और दोनों ही हिट रही। इत्तेफाक से दोनों को अगली फिल्म बचना है हसीनों में साथ काम मिला, यानी अब इस फिल्म में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ दिखे। इस फिल्म की शूटिंग करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। चंद महीनों में ही दीपिका ने खुलकर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया और अपनी गर्दन पर आरके का परमानेंट टैटू बनवा लिया। टैटू की खूब चर्चा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा हुई रणबीर और कैटरीना के लिंकअप की। दीपिका ने रणबीर पर चीटिंग के आरोप लगाए। रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका डिप्रेशन में चली गई। दीपिका पादुकोण के कई अफेयर्स रहे। इनमें एक्टर, क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इनमें रणबीर कपूर का नाम सबसे हाईलाइट हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो मॉडलिंग डेज में दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड थे मॉडल निहार पांड्या। 2005 में दोनों की मुलाकात एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर रोमांस। 3 साल के लिव इन रिलेशन में रहने के बाद दीपिका ने आगे बढ़ने का फैसला किया और निहार से ब्रेकअप कर लिया। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल ये एक दूसरे को मॉडलिंग करने के समय से जानते थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया था। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर किसी से बात नहीं की थी और ना ही इसे कुछ खास सीरियस समझा था। दीपिका पादुकोण और बिजनेस टाइकून विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे होते थे, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धार्थ माल्या का बर्ताव खराब होते जा रहा था। दीपिका को सिद्धार्थ की कई हरकतों से परेशानी होने लगी थी। ऐसे में खुद दीपिका पादुकोण ने ही सिद्धार्थ को छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने साल 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद दीपिका काफ़ी लोकप्रिय हुई। उसके बाद धोनी संग उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। दोनों उस समय खूब चर्चाओं में आ गए थे जब दोनों को एक साथ रैंप वॉक में देखा गया था। इतना ही नहीं, एक बार तो एक मैच के दौरान दीपिका धोनी को चीयर करने भी पहुंची थी। बहरहाल, भले ही दोनों के अफेयर की खबरों ने चाहे जितनी भी सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन इस बारे में दोनों ने कभी कोई बात नहीं की। एक दूसरे के साथ अफेयर में होने को लेकर कभी भी दोनों की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं आया। धोनी और दीपिका के रिश्ते ने तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। दरअसल युवराज सिंह के साथ भी दीपिका के अफेयर की खबरें आने लगी थी। वहीं बताया जाता है कि इसी कारण से धोनी दीपिका से दूर हो गए और दोनों की कहानी अधूरी रह गई। हालांकि थोड़े समय बाद ही युवराज और दीपिका पादुकोण के रिलेशन की खबरें भी थम गई। इन सारे अफेयर्स के बाद दीपिका पादुकोण को मिला उनका सच्चा प्यार और बन गया ये दीपवीर की जोड़ी। दीपिका और रणवीर सिंह की लव स्टोरी की बात करें तो फिल्म रामलीला के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के घर पर हुई थी। इसके बाद लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला किया। साल 2015 में ही रणवीर ने दीपिका को शादी के लिए प्रपोज कर उनसे सीक्रेट सगाई कर ली। फिर दोनों ने 2018 में शादी की। दीपिका पादुकोण ने 8 सितंबर 2024 को मुंबई के अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने दुआ पादुकोण सिंह रखा है।